ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तेलंगाना के सदर एडवोकेट अदनान खमर ने कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कोई भी इंतखाबी वादा पूरा नहीं किया। बशीरबाग प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को नज़रअंदाज किया और 42% BC रिजर्वेशन में पसमानदा कोटा वाज़ह करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि तोहफ़ा तालीम स्कीम के नाम पर भी धोखा दिया गया और वक्फ तरमीमी कानून के ताल्लुक से मजहूल पॉलिसी अपनाई गई। उन्होंने कांग्रेस पर पसमानदा कॉरपोरेशंस की तश्कील के वादे से इनहराफ का इल्ज़ाम आयद किया। अदनान खमर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियती फलाह बहबूद में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी है। मैं आप सबका भाई एडवोकेट अदनान खमर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तेलंगाना, आज आप लोगों के सामने हम सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर जैसा आपके सामने हम आए हैं। 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने हमको झूठे वादे किए थे, रोज़गार, तालीम और ख़ास तौर पे पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो मखसूस पॉलिसीज़ होंगे उस पर 2 साल हो गए और आज भी हम इग्नोर किए जा रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स हैं, शब्बीर अली साहब, फ़हीम कुरैशी साहब, अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, ये सारे लोग हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में हमारे पास आकर हमसे वोट तो लिए, एक बार इख्तिदार आने के बाद हमको भूल गए। आज इनको हमारी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। ये धोखा नहीं, ये बेवफाई है। हमारे वोट तो आपको चाहिए, लेकिन जब हमारे मसाइलों की, मुद्दों की बात आती है तो आप हमसे बेवफाई करते हैं। कांग्रेस का अगर धोखा देखना है तो सबसे पहला, सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कांग्रेस पार्टी ने रिलीज़ किया, ये झूठा डिक्लेरेशन, ये धोखेबाजी का डॉक्यूमेंट। मैं सारे कांग्रेस के जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं उनको चैलेंज करता हूं कि ये जो पॉइंट्स, ये जो झूठे वादे आपने किए थे, किसी एक पर भी अगर आपने अमल किया तो बता लीजिए, मैं मेरी हर चीज़ छोड़ दूंगा और ज़िंदगी भर आप लोगों की ग़ुलामी करूंगा। बता सकते हैं आप? ये जो झूठे वादे किए, किसी 1-2 सालों का कोई एक वादा आपने पूरा किया? नहीं किया। साथ में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उनके सारे लीडर्स को मैं चैलेंज करता हूँ। 2 साल पहले तो आप लोग RSS का टिल्लू कहकर इसके खिलाफ थे और 2 साल से आप लोग दोस्ती निभा रहे हैं रेवंत रेड्डी से और बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट वर्क्स कर रहे हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। आप बोलिए, क्या आपने ये जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है इसमें से कोई एक पॉइंट को भी परस्यू किया? आपका खुद का तो कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं होता, सिर्फ मजहबी नारेबाजियों से पूरा इलेक्शन जीतते हो, लेकिन जब मुद्दे मसाइल की बात आती तो कुछ नहीं करते। मेरा चैलेंज है सारे लोग कांग्रेस से और उनके हामी जमातों से कि कोई एक पॉइंट आप बता दीजिए। 42% BC रिजर्वेशन की बात आती है, लैंडमार्क बिल पास हुई, लेकिन उसमें हमारी कितनी हिस्सेदारी है उस पर कोई बात नहीं। कोई क्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आबादी का हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों के कम्युनिटीज़ है। हमको 8 से 10 से 12% रिजर्वेशन हमको भी मिलना चाहिए था, लेकिन क्या आपने सब कैटेगराइजेशन किया? 42% OBC रिजर्वेशन सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तो ये जो पसमानदा मुसलमान हैं, BC मुस्लिम से 12,500 जो तेलंगाना में सरपंचा हैं, 1,500 से ज़्यादा हमारे सरपंचा होंगे, 15 से ज़्यादा हमारे MLAs होंगे, 2 से ज़्यादा हमारे MPs होंगे, ZPTC हमारे होंगे, काउंसलर्स हमारे होंगे। हमारा रिप्रेजेंटेशन आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमारी फलाह, हमारी बलबूदी आगे नहीं होना चाहिए। ये चाल चलने पिछले 2 साल से आप अंधे बहरे गूंगे बन गए। कब तक चलेंगे ये? अबुल कलाम तोहफे तालीम की बात करता हूँ, आपने वादा किया था, वो कहाँ गई बात नहीं मालूम, लेकिन 1.5 लाख हमारे जो पसमानदा मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनके एप्लीकेशंस स्कॉलरशिप्स के आज भी पेंडिंग है, ड्यू है।
बच्चों के सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज कंप्लीट हो गए, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, पीएचडी हमारे बच्चों की कंप्लीट हो गई, लेकिन आज भी उनके सर्टिफिकेट्स कॉलेजेस में फंसे हुए हैं। आप लोग कब फीसेस रिलीज करेंगे? क्यों झूठा वादा हमारे से किया? कोई प्रॉपर आपकी लीडरशिप नहीं। हमारे कोई मुद्दे मसाइल हैं, हम किसके सामने जाके सुनाएं? कांग्रेस का कौन सा माइनॉरिटी लीडर काबिल है बताइए आप? गांधी भवन में जो कांग्रेस का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है, कुत्ते लौट रहे हैं वहाँ पे, जाले पड़े हुए, घूसा चूहे घुसे हुए। आपने धोखा दिया, सिर्फ आपने हमारा इस्तेमाल किया, सिर्फ आपने हमको गोल फिराया। वक्फ अमेंडमेंट बिल सब ने मुखालिफत की थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मुस्लिम तंजीमों ने, जमातों ने, हमने प्रोटेस्ट किया। आगे आए सब मुसलमान करे ना। फिर तेलंगाना पूरे मुल्क का पहला रियासत कैसे हो सकता है जहां पे वक्फ अमेंडमेंट बिल इंप्लीमेंट की गई? एक असदुल्ला सीईओ को हटाने आपने इतनी चालबाजी की कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंप्लीमेंट कर दिया। ये कैसी आपकी जो है सो मुसलमानों से मोहब्बत है बताइए आप? फिर हाँ, रोडों पे हम निकलना, डंडे हम खाना, लड्डू आप खाते। रेवंत रेड्डी साहब ने हमसे वादा किया था पसमानदा मुसलमानों से कि हमको सेपरेट कॉरपोरेशन देंगे। दूसरे कम्युनिटीज़ को कॉरपोरेशंस मिल रहे हैं, हमारे पास भी जो दूधे कुला है, फ़कीर है, धोबी मुसलमान है, उनको भी सेपरेट कॉरपोरेशन चाहिए। संचारा मुसलमानों को भी चाहिए। आपने वादा किया था, 2 साल हो गया, क्या हुआ वादा? कहाँ तक आया बताइए आप? कुछ नहीं हुआ। और ताजुब की बात है, आज फ़हीम कुरैशी साहब गली गली, रोड रोड, घर घर फिर रहे हैं वोट के लिए। आप बताइए, याकुतपुरे में टिमरीज का एक हमारा मासूम बच्चा मर्डर हो गया। 1 महीने तक तो आप और मैनेजमेंट लोग छुपाए कि उसका मर्डर हुआ, इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से करने नहीं दिए। वो तो भला हो, उसकी फैमिली सही तरीके से काम करी, तब जाके मालूम हुआ कि उसका मर्डर हुआ। क्या फ़हीम कुरैशी साहब, क्या शब्बीर अली साहब, या जितने भी ये माइनॉरिटी लीडर्स हैं, क्या वो बच्चे से के पास गए, उसके घर से मिले? क्या उन लोगों को कुछ तयख्खुन दिया? नहीं दिया। आज वोट के लिए दूसरे जगह फिर रहे, लेकिन एक बाप का इकलौता एक बेटा मर गया, 2 बहनों का इकलौता एक भाई मर गया, पूरे अरमाना आरजुआ थे वो बच्चे को लेके, लेकिन आप लोग क्या उसके घर को गए, विजिट करे? नहीं करे। फिर आपको मुसलमानों के वोट चाहिए? कई को ये धोखेबाजी। और तेलंगाना का पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया, ख़राब हो गया। पुलिस स्टेशंस और जितने भी गवर्नमेंट के हुकूमत के इदारे हैं, करप्शन उरूज पे है। आप बताइए, निज़ामाबाद का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे पहली बात प्रमोद सीसीएस के जो कांस्टेबल है मरहूम, उनको गाड़ी पे क्यों भिजाया गया? असल हकीकत क्या है? ऐसे कैसे एक रोडी शीटर के साथ एक कांस्टेबल को गाड़ी पे भिजाया गया? पीछे की बात क्या है? क्यों सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहा? उसके बाद जब मर्डर हो गया, इनकाउंटर के क्या वजूहात रहे, क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, वो सही तरीके से सामने नहीं आया। ऐसा हुआ, रोडी शीटर तो रियाज था ना, लेकिन उसके जो मासूम बच्चे थे, हमने देखा है, वो लोग खुद अपनी ज़बान से बोल रहे कि उल्टा लटकाए, मिर्चियाँ लगाए, क्या क्या गलत कामा नहीं करे उन लोगों के साथ। तो इतना आप लूज हैंड काम करते? पुलिस को ऐसा कैसा छूट मिल गई? लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कैसा कोलैप्स हो गया कांग्रेस की हुकूमत में? ये सब देखते हुए हम बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल में हम पसमानदा मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हुकूमत की तरफ से धोखा मिला, लेकिन हम खामोश बैठने वाले हरगिज़ नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है। हमारा जो हक है हम हासिल करके रहेंगे। हम धोखेबाजी में आके अब खामोश बैठने वाले हरगिज़ नहीं है। तो हम अब हमारे मुसलमान भाइयों को बताएंगे कि इनसे आगाह हो, ये लोगों ने अब तक जो धोखा दिया वो हो गया, लेकिन अब हम खामोश बैठने वाले हरगिज़ नहीं है। यार जिंदा सोबत बाकी।